नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे और अगले 1 घंटे हम दोनों मिलकर आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देंगे और शेयर बाजार में कैसे आप भी मुनाफा कमा सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए रणनीति बना सकते हैं, इसको लेकर हमारे एक्सपर्ट से आपको सलाह दिलवाएंगे लाइव। इस शो में आप भी भाग ले सकते हैं, अपने सवाल लाइव हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। तरीका बहुत आसान है, एक नंबर जो कि आपके स्क्रीन पर हम फ्लैश करेंगे, इस नंबर पर आप चाहें तो एसएमएस के जरिए सवाल पूछ लें, आप चाहें तो व्हाट्सएप के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 9167329108। जी हाँ, इस नंबर पर अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, एसएमएस भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इस वक्त अगर आप हमें लाइव देख रहे हैं और खासतौर से यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अपने सवाल आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। सवाल जब पूछ रहे हो और अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल हो तो ध्यान रखिएगा कि स्टॉक का नाम जरूर दें हमें, आपने किस भाव पे स्टॉक को खरीदा है और आप उसमें कितना रुकना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपका नियर टर्म आउटलुक होगा तो टेक्निकली चार्ट्स को देखकर आपको सलाह दी जाएगी। लंबे नजरिए के लिए टेक्निकल फंडामेंटल दोनों तरीके से आपको हम सलाह दिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। मेहमान के तौर पे हमारे साथ जुड़ेंगे, इनफैक्ट जुड़ चुके हैं म्यूट एसेट शेयर खान के विनोद मोदी। और विनोद, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आपके पास मैं आऊंगी बाजार की चाल के सवाल को लेकर, लेकिन उससे पहले झटपट एक बाजार की चाल पर हम नजर डाल लेते हैं, जहां पे फिलहाल थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें काफ़ी फ्लैटिश सा रुझान दिखाई दे रहा है। और ओवरऑल 24,400 के ऊपर हम देख रहे हैं, लेकिन आप बैंक निफ्टी देखिए तो यहाँ पर फिलहाल 210 अंकों की तेजी है, 54,821 के लेवल हैं। सेंसेक्स काफ़ी हद तक सपाट दिखाई दे रहा है। मार्केट ब्रेथ से अभी भी बाजार की चाल एडवांसेस के फेवर्स में दिखाई दे रही है। देखिए 2001 एडवांसेस हैं, डिक्लाइन यहाँ पे लगभग 501 है। थोड़ा सा हम ऑर्डर इंडेक्सेस को भी चेक कर लेते हैं। काफ़ी यहाँ पर लगभग 270 अंकों की तेज़ी निफ्टी मिड कैप 100 में दिखाई दे रही है। जो मेजर इंडेक्सेस हैं उनके मुकाबले हमें ब्रॉडर इंडेक्सेस में आज के सत्र में फिलहाल एक्शन दिखाई दे रहा है। और स्मॉल कैप भी हम देख सकते हैं, लगभग 180 अंक 1.25% की मजबूती के साथ यहाँ पर बना हुआ है। एक बार सेक्टर स्पेसिफिक चाल भी देख लें तो क्लियरली हम फिलहाल अगर आईटी को देखें 1.25% ऊपर है। ऑटो आज यहाँ पर दबाव में है, ऑटो इंडेक्स। इतना ही नहीं, निफ्टी पीएसयू बैंक भी आपके यहाँ लेकर आए स्क्रीन पर, 0.5% की तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। फार्मा इंडेक्स 0.5% फिलहाल टूटा हुआ है। एफएमसीजी में भी आज हम लाल निशान में लगभग 0.5% की कमजोरी देख रहे हैं। मेटल काफी फ्लैट है, मेटल और रियलिटी में काफी फ्लैट रुझान हमें फिलहाल दिखाई दे रहा है। लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.5% लगभग ऊपर है। तो आज बाजार में फिलहाल अभी जो रिकवरी हमें दिखाई दे रही है कितनी टिकाऊ है, ये आने वाले समय में कुछ घंटों में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, 24,400 के ऊपर टिके रहना बहुत अहम बाजार के लिए। बताइएगा सपोर्ट लेवल क्या है, जो कल बाजार ने शुरुआत में खुलते ही जो हमें सपोर्ट दिया था, क्या वही आप भी मानते हैं, लगभग 24,204 के आसपास का लेवल? गुड मॉर्निंग कविता जी। डेफिनेटली मार्केट का जो मैं भी बोलते जो डायरेक्शन है मार्केट का काफी पॉजिटिव मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी अगर मैं नियर टर्म से थोड़ा सा मीडियम टर्म का मार्केट की दशा को समझूं तो मार्केट में जो अभी जो नंबर ऑफ टेलविंड्स दिख रहे हैं वो ज्यादा है कंपेयर टू हेडविंड्स। इवन जो हेडविंड्स थे वो भी टेलविंड्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर ट्रम्प टैरिफ की बात करूं तो जो रिसेंट डे में जो सबसे बड़ा जो आई मीन जो नेगेटिव फैक्टर था मार्केट के लिए, वहां पे अभी कहीं ना कहीं क्लैरिटी इमर्ज होके आ रही है। अभी चाहे वो अब जिस हिसाब से 10% का लगाया 3 महीनों के लिए, उसके बाद भी ट्रम्प का अगर ओवरऑल लैंग्वेज समझे तो क्लियरली समझ में आता है कि यहाँ पे बहुत पॉजिटिव चीज होती जा रही है, जो कहीं ना कहीं कंसर्न को खत्म कर रहा है। दूसरी बात है कि जो सबसे अहम थी कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स में जो स्लो डाउन हुआ था, राइट, हर क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर हम लोग अर्निंग्स कट देख रहे थे। ये क्वार्टर 4 अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है। जितना एक्सपेक्टेशन था निफ्टी का अर्निंग जो भी कंपनीज आए उसमें मार्जिनली बेहतर आई मीन अर्निंग्स आया हुआ, तो ये इंडिकेट करता है कि इस बार क्वार्टर में अर्निंग्स कट होने की संभावना बहुत कम है, और जो बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज होगी मार्केट के लिए। डॉलर इंडेक्स फेवरेबल रेंज में है, हमारा रुपी स्टेबल मोटा मोटी दिख रहा है, ऑल ऑल टाइम लो पे है। सब मिला करके हमारा मानना है कि मार्केट का डायरेक्शन काफी अच्छा है। मैं अभी भी बोलता हूँ मार्केट नेक्स्ट से 1.5 से 2 महीने में अगर ऑल टाइम हाई बनाए तो इसमें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। तो हमारा व्यू रहेगा कि ये हर करेक्शन में इन्वेस्टर्स को मार्केट में अच्छे स्टॉक्स अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करनी चाहिए।
है। तो यहाँ पर जो है वो एक बेहतर रणनीति आपको विनोद जी की तरफ से मिलती हुई। विनोद जी गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूँ। कमर कीजिए, अब लगातार हम दर्शकों के सवालों को लेंगे और पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो लोकेश चंद पाराशर साहब हैं, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। लोकेश जी नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं? लोकेश जी आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो। जी जी लोकेश जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी नमस्कार सर, मैं लोकेशन पारासर बोल रहा हूँ। जी कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं भरतपुर से बात कर रहा था, भरतपुर राजस्थान। राजस्थान चलिए, और बताइए क्या करते हैं आप? मैं सर ऐसे ही प्राइवेट जॉब करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो हमें बताइए क्या आपने लिया हुआ है, कौन सा स्टॉक? जी सर, मैंने 2 शेयर लिए थे। पहले तो लिया था मैंने टाटा मोटर्स का और जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो लिया था। ठीक है, तो टाटा मोटर्स हमारी कवरेज में है, उसी पे राय हम दे पाएंगे। तो बताइए किस भाव पे लिया है? मैंने लिया था सर, उसको 909 एवरेज आया था। अच्छा, अब फिलहाल मेरा 909 एवरेज पे है। ओके, काफी ऊपरी स्तरों की बाइंग है आपकी। समय देना चाहेंगे आप 1 साल इस स्टॉक को? 1 साल? 1 साल देंगे या अच्छा। आप निकलना चाहते हैं? नहीं, वो मैं ये सोच रहा था जैसे अगर एवरेज भी आ जाए, थोड़ा 10-20 हजार का इधर उधर भी हो तो सेल कर दिया जाए, क्योंकि पैसे की जरूरत है ना। मेरे 269 शेयर खरीद रहा था इसका। ठीक है, नुकसान आपको ज्यादा होता हुआ। विनोद मैं आपके पास आना चाहूंगा। टाटा मोटर्स ऊपरी स्तरों की बाइंग है और टाटा मोटर्स लगातार जो है वो एक तरह से दबाव में था। हालांकि हाल फिलहाल यूके एफटीए की जो डील रही उसके बाद एक बूस्ट जो है वो टाटा मोटर्स में हमें देखने को मिला। इन सब के बीच में इनकी बाइंग प्राइस अभी भी ऊपर है, मतलब 700 के आसपास अभी स्टॉक चल रहा है और इन्होंने 200 रुपए ऊपर 909 रुपए के आसपास इन्होंने बाइंग की हुई है। तो बताइए क्या राय बनेगी इनको? हमारा राय होल्ड करने का रहेगा। अभी कितने समय तक ये होल्ड कर सकते हैं वो हमें पता नहीं, बट हमारा राय होल्ड करने का रहेगा। रीजन इसमें बहुत सिंपल है, क्योंकि ये देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि फंडामेंटली काफी अच्छा स्टॉक है। इनका जो ओवरऑल ऑपरेशन है, चाहे पीवी हो या सीवी सेगमेंट हो, जेएलआर ऑपरेशन हो, सारे में इम्प्रूवमेंट दिखा हुआ है। लास्ट 2-3 सालों की बात करें, यहाँ से अभी जिसने इंडिकेट किया कि अब यूके के साथ अगर एफटीए साइन होता है या यूएसए का, तो वो बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज होगा कंपनी के लिए, क्योंकि उसका जो 1/3 वॉल्यूम जो जेएलआर का जाता है यूएसए मार्केट में जाता है, राइट, नॉर्थ अमेरिका मार्केट में, तो क्लियरली एक इंडिकेट करता है कि जेएलआर का जो परफॉर्मेंस में सॉफ्टनेस दिखी थी वो इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा आने वाले क्वार्टर्स में। सब मिला करके जो कंपनी अभी जो रिसेंटली जो अभी एनालिस्ट कॉल कराए, तो उसमें भी कंपनी का जो था ओवरऑल जो इंडिकेशन आया था पॉजिटिव आया था। Q4 में भी कंपनी का 10% जो उनका एबिट मार्जिन है वो मेंटेन करेगा। पीवी में बहुत सारे लॉन्चेज शेड्यूल है ये साल में। कुल मिलाकर के हमें लगता है जो वैल्यूएशन है, सबसे बड़ी बात अभी भी 9 से 10 एक्स के बीच में मिल रहा है, जो वन ऑफ द चीपेस्ट वैल्यूएशन में कहूंगा ये सेक्टर में। तो हमारा मानना है कि आप जितने समय तक होल्ड करके रख सकते हैं रखें, आपको रिटर्न ठीक ठाक मिलेगा। ये होल्ड कर बने रहने की सलाह दी जा रही है। अमित साहब फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। नमस्कार अमित, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो नमस्कार जी, मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। ओके, बताइए अमित, कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं आज? मैम एक्चुअली मेरे को अदानी पावर के बारे में पूछना था। रफली 5000 शेयर्स ओके, और एवरेज पड़े हुए हैं मुझे 695 के। और मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि आपकी एवरेज प्राइस 695 है? हाँ जी, तो बड़े ऊंचे भाव पे ले लिया। हाँ जी, जो 400-500 से लेना शुरू करा था, फिर लेते चले गए। पिछले साल इलेक्शन के टाइम पे भी और बाय कर लिया, ओहो, तो काफी हाई पहुंच गए। देखिए पिछले एक महीने में तो ये 570 के पार गया ही नहीं है, 579 इनफैक्ट। ओके, अब बताइए और कितना समय आप इसको देना चाहते हैं? मैम यही सवाल है कि शुड आई स्टे इन हियर, कि या फिर मैं इसमें से निकल के कहीं और पैसा इन्वेस्ट करूं? डू यू वांट टू बी इन द पावर थीम ओनली, कि आप किसी और सेक्टर को भी प्रेफर कर सकते हैं? नहीं, मैं किसी और सेक्टर को भी प्रेफर कर सकता हूँ, लाइक समवेयर वेयर आई कैन गेट दिस लॉस कवर्ड। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, नहीं वही मंशा भी है। विनोद बताइएगा, अब 695 की तो इनकी बाइंग प्राइस है। अब इसमें नियर टर्म आउटलुक, क्या आप में इनको रुकने की सलाह देंगे किस स्टॉप लॉस के साथ, और अगर नहीं तो किस क्षेत्र में नई खरीदारी की जा सकती ताकि यहाँ की लॉस की जो भरपाई ये चाह रहे हैं वो हो जाए?
जी, अडानी पावर देखिए अपने स्पेस में काफ़ी अच्छी कंपनी है, नो डाउट। साढ़े 17 गीगावाट की इसकी कैपेसिटी और 2031 तक लगभग इसको 30-31 गीगावाट की कंपनी बनाएगा। अभी इतना बड़ा कैपेसिटी खड़ा करने के लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि आप वेदर आप बैलेंस शीट सपोर्टिव है या नहीं। आई थिंक इस कंपनी का बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग है, तो वो कर सकता है, नो डाउट। तो अगर आपका व्यू है कि भाई 1 से 2 साल तक का, तो हमें लगता है कि आपका जो टारगेट प्राइस, आपका जो बाइंग प्राइस है, वो डेफिनिटली 2 साल में एक्सीड करेगा। बहुत अच्छा खासा रिटर्न बना के भी जाएगा। बट येस, अगर आपका व्यू नियर टू मीडियम टर्म तक का है, तो थोड़ा-सा मैं कंसर्न होऊँगा कि वो आपको उतना बड़ा अपसाइड दे पाएगा या नहीं। बट येस, अगर आपको स्विच करने की, अगर आपको लगा स्विच करने आपकी अगर है चाहत, तो आप विदिन पावर में देयर आर अदर स्पेस आल्सो जहाँ पे आप जा सकते हैं। खासकर पावर फाइनेंसिंग कंपनी जो जो है, आप वहाँ पे फोकस बना सकते हैं। खासकर आरईसी या पीएफसी जो है, वो सबका जो वैल्यूएशन देके काफ़ी अट्रैक्टिव है, वहाँ पे आप व्यू ले सकते हैं। इन एडिशन टू दैट, टाटा पावर भी एक कंपनी है, वो भी आपको नियर से मीडियम टर्म में ठीक-ठाक करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के है कि ये सब में अडानी पावर भी फंडामेंटली आप ब्रैकेट पे फिट होता है, बट इट्स अप टू यू, आपका व्यू कितने डीप का है, वो हम नहीं बता पाएँगे, बट ये कंपनी भी हमारे हिसाब से बहुत अच्छी है। राय आपको मिलती हुई, विकल्प भी आपको बता दिए गए। चलिए अगले दर्शक की ओर बढ़ते हैं। राजेश जी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। राजेश जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार जी, नई दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी बताइए, कौन सा स्टॉक आपने लिया है? टाटा इन्वेस्टमेंट लिया हुआ, 6200 का परचेज प्राइस है और 60 शेयर है मेरे। अच्छा, तो नजरिया आपका क्या है? 3 से 6 महीने का है। ठीक है, 3 से 6 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं। अब देखते हैं कि विनोद जी की कवरेज में है ये स्टॉक की नहीं। विनोद जी बताइए, टाटा इन्वेस्टमेंट पे क्या राय होगी? होल्डिंग कंपनी है, राइट। टाटा ग्रुप की मोस्टली सारे कंपनियों में कंपनी का एक्सपोजर है। इन एडिशन टू दैट, जो टाटा ग्रुप के बाहर की कंपनियों है, बड़ी-बड़ी कंपनियों, उसमें कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, राइट। सो कुल मिलाकर के आप हमेशा देखो, होल्डिंग कंपनी को एक होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट मिलता रहता है, लेकिन टाटा इन्वेस्टमेंट को जो वो डिस्काउंट है थोड़ा बड़ा है एज़ ऑफ नाउ। यस, स्टॉक प्राइस में जो थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आया बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि मार्केट नहीं चली है लास्ट 4-5 महीनों से। अभी यहाँ से जब, जैसे मैं बता रहा हूँ कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी दिख रही है FY 26 के, तो मार्केट अच्छा होना चाहिए, और मार्केट अच्छा होगा तो इसके जितने भी कंपनी के अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसके वैल्यू भी अच्छे होंगे। तो मुझे लगता है, मेरा व्यू टाटा इन्वेस्टमेंट पे है जो अपना पॉजिटिव है। अगर आप 6 महीने का होल्ड कर सकते हैं, तो आप होल्ड करें। मुझे लगता है आपको लॉस रिकवर हो सकता होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। ऑलराइट, चलिए मेरे साथ अब एक और लाइव दर्शक जो हैं वो फोन लाइन पे जुड़ भी गए हैं। राजेश साहब, आशीष माफ़ कीजिएगा, राजेश जी का तो आपने अभी सवाल का जवाब दिया है। ऑलराइट आशीष, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं दिल्ली से बात कर रहा था। ओके, बताइए, बारिश वगैरह रुकी है वहाँ पर? हाँ, कल तो काफी ज्यादा हुई थी शाम को। एक्चुअली मेरा घर वैशाली है, वैशाली गाजियाबाद। अच्छा, बट आई एम वर्किंग इन दिल्ली। अच्छा। नहीं, बम्बई में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी आंधी तूफान और बारिश भी हो ही रही है। मौसम अच्छा है, बट फिर भी गर्मी पड़नी चाहिए थोड़ी और बेमौसम बरसात। बताइए आशीष, कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं? आशीष, चलिए इनको वापस कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन CDSL इन्होंने खरीदारी कर रखी है, जो जानकारी हमारे पास है इनकी खरीद की, और इन्होंने 1322 पर विनोद जी खरीदारी कर रखी है। और फिलहाल ये बोल रहे हैं कि अगर होल्ड करना हो तो किस स्टॉप लॉस के साथ, और क्या इस भाव पर इनको एवरेज करने की रणनीति आप सुझाएंगे, ये भी ये जानना चाहते हैं। उस महीने में ये जो अंडर परफॉर्म किया है, और इसका पूरा परफॉर्मेंस मैं मार्केट का परफॉर्मेंस से लिंक करता हूँ कि इसको अच्छा खासा रेवेन्यू, मार्केट लिंक रेवेन्यू होती है, राइट। जिस हिसाब से ओवरऑल थोड़ा डीमैट में न्यू डीमैट और डीमैट ओपनिंग सेशन में थोड़ा कमी आई है, उसके वजह से स्टॉक में भी थोड़ा रेवेन्यू थोड़ा खस्ता था, ये अगर लेटेस्ट रिजल्ट को समझे। बट यस, आने वाले समय में मुझे लगता है जिस हिसाब से अदर देन नॉन मार्केट सेगमेंट में कंपनी, और जैसे KRA सेगमेंट में, ये सब सेगमेंट में कंपनी अपना एंट्री कर चुका है, तो मुझे लगता है ओवरऑल ग्रोथ विजिबिलिटी फॉर अदर सेगमेंट ठीक-ठाक है। आने वाले समय में वैल्यूएशन एक चीज़ ऐसा है, जो वैल्यूएशन हमेशा आपको कभी कंफर्ट नहीं देगा इस कंपनी का। बट यस, वैल्यूएशन के सामने हमें लगता है ग्रोथ काफ़ी सस्टेनेबल है आने वाले नेक्स्ट 4 से 6 सालों में।
जो कंसिडरिंग दैट थिंग मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म का एक स्टोरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म में आप 2 से 3 साल होल्ड कर सकते हैं तो आप ये रखें। नियर टर्म में मुझे नहीं लगता है कि ये स्टॉक में आपको ठीक-ठाक रिटर्न बन सकता है। मे बी इट कंटिन्यू टू अंडर परफॉर्म। है तो ये है नजरिया आपको सीडीएसएल पर मिलता हुआ। अगले कॉलर को जोड़ते हैं हमारे साथ। अजीत जी जुड़ चुके हैं। अजीत जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार, थाने से। ठाणे। तो बारिश का आनंद लिया कि नहीं आपने इन 2 दिनों में? ये सर, बारिश का आनंद लिया कि नहीं आपने? हाँ यस कल आया था। हाँ, थोड़ी तसल्ली मिली कि नहीं? मिली ना। हाँ, थोड़ा ठंडा हो गया है ना वेदर। बिल्कुल। क्या करते हैं अजीत आप? अभी मैं रिटायर हूँ। अच्छा। चलिए तब तो और घर पे पकौड़ों का आनंद लीजिए, बारिश के साथ भजिया का आनंद लीजिए। यस सर। चलिए, क्या मदद करें अजीत आपकी? मेरा आईआरबी इंफ्रा है 112 शेयर्स, 64.56 एवरेज वैल्यू। ठीक है। और 1 ईयर तक रुक सकता है इजीली। ठीक है, तो आईआरबी इंफ्रा थोड़ा ऊपर की खरीदारी है। 64.56 112 शेयर्स। जी 112 शेयर्स। ठीक है, बिल्कुल अजीत जी। विनोद जी जरा बताइए, आरबी इंफ्रा थोड़ा ऊपरी स्तरों की खरीदारी है, 64.56 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं है, 1 साल दे सकते हैं इस शेयर को। बताइए क्या राय बन रही है? पता जी, मेरा व्यू ये स्टॉक पे अभी थोड़ा न्यूट्रल रहेगा। ना मैं पॉजिटिव हूँ ना मैं निगेटिव हूँ स्टॉक में। रीजन इसमें बहुत सिंपल है, क्योंकि ऑर्डर सेगमेंट क्षेत्र में गवर्नमेंट की साइड से जो आई हुई है आई मीन टेंडरिंग, वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहा है। ये साल में भी मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा उसमें आप तेजी देखोगे ऑर्डर सेगमेंट में। गवर्नमेंट की जो भी ऑर्डर्स आने वाली है, जो भी नई टेंडर्स आएगी, मोस्टली वो पीपीपी सेगमेंट में आएगी, राइट। पीपीपी सेगमेंट के लिए मोस्टली वहाँ पे थोड़ा कंपटीशन कम रहेगा, बट एट द सेम टाइम वहाँ पे जितने भी कंपनी जो भी बिड करेंगे उसको कैपिटल की ज्यादा जरूरत होगी। तो यस, अनलाइक ईपीसी और जो हाइब्रिड मॉडल देखें अभी, वो शायद पीछे रहेगा, जहाँ पे शायद इन्वेस्ट मार्केट उसे ज्यादा अभी पीपीपी को ज्यादा वैल्यू नहीं दे कुल मिला करके। तो ये सब चीज को नजर रखते हुए मेरा व्यू इस पे थोड़ा न्यूट्रल है, क्योंकि रोड क्षेत्र में बहुत बड़ा भी डेवलपमेंट अभी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, आईआरबी इंफ्रा पर आपने फिलहाल ये सलाह दी है, और हम शो को आगे बढ़ाते हैं और रुक करते हैं हमारे बेहद खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन की ओर। मेरे साथ जुड़ गए हैं राजेश भोसले, हमारे मेहमान। राजेश, हाय, मॉर्निंग। और ऑप्शंस के चैंपियन में आज आपकी रणनीति बताइएगा। जी नमस्कार। देखिए, कल से ही पीरामल एंटरप्राइजेस में काफी अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिला है, एंड आज भी एक रेंज ब्रेकआउट है स्टॉक में। फ्यूचर्स में भी लॉन्ग फॉर्मेशन है, तो पीरामल एंटरप्राइजेस का 1080 का कॉल बाय करना है। मॉर्निंग से थोड़ा सा डिप आया है, बट ओवरऑल बायस पॉजिटिव है। स्टॉप लॉस होगा 25, करंट लेवल्स पे बाय करना है अराउंड 25 के आसपास। स्टॉप लॉस होगा 18 का और टारगेट होगा 39 का। लॉट साइज है 750 का, तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर स्टॉप लॉस होगा वो होगा 50 to 50 का, एंड टारगेट प्रोबेबिलिटी होगी 10-5 की। चलिए, राजेश जी की ये रणनीति मैं दोहराऊं उससे पहले, राजेश जी मुझे ये बात बताइए, अब आप हमें शो पर कब दिखाई देंगे? नेटवर्क इश्यूज जब तक सॉल्व हो तब तक आप लाइव आ जाइए हमारे साथ स्टूडियो में, क्या कहिएगा? बहुत जल्द मैम, नेक्स्ट वीक मंडे को शो करेंगे आपके साथ। चलिए, डन। अभी आपने ऑन एयर वादा कर दिया है, और गारंटी ना नेटवर्क कनेक्शन नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी ना कोई? नहीं होगा। चलिए, धन्यवाद। आपकी रणनीति यहाँ दोहरा देते हैं। तो पीएल में जो है आपने खरीदारी की यहाँ पर राय दी है, और लक्ष्य आपने 43 का दिया है, स्टॉप लॉस 22 का, अधिकतम नुकसान जो आपने आंका है लगभग 5250 का, 10,500 अधिकतम मुनाफा आप दे रहे हैं। यहाँ पे आपने कैलकुलेट करके टारगेट दिया है। हम लगे हाथों एक रिस्क डिस्क्लेमर भी दर्शकों को बता दें, क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग में जोखिम हो सकता है, लिहाजा आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। ठीक है, तो वायदा बाजार में थोड़ा सा ध्यान रखिए और वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लीजिए। बढ़ते हैं कुछ अहम खबरों। नतीजों के बाद सिम्फनी में 10% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तेजी के क्या है ट्रिगर? मेरी सहयोगी स्नेही जुड़ चुकी हैं। स्नेही, बताएं इस तेजी के ट्रिगर्स आखिर हैं क्या?
जी हाँ, अगर हम सिम्फनी के स्टॉक के बारे में आज बात करें तो काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है वहाँ पर, और इसका कारण है उसके क्वार्टर 4 के नंबर्स। तो ये तेज़ी किस वजह से है, क्वार्टर 4 नंबर्स कैसे हैं, आइए देखते हैं। अगर हम चौथी तिमाही के बारे में बात करें तो शानदार नतीजे देखने को मिले हैं। आय भी 2 गुना बढ़ गया है। अगर आय की बात करें तो 242 करोड़ से लेकर एक बड़ा जंप हमें देखने को मिला है 488 करोड़ का क्वार्टर 4 में। क्वार्टर 4 में अगर हम उसके नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, उसके मुनाफे के बारे में बात करें तो 79 करोड़ का मुनाफा हुआ है, और ये टाइम पिछले साल में वो 10 करोड़ का घाटा था। तो कंपनी ने इसको रिवर्स किया है और अब वो प्रॉफिटेबिलिटी के साइड पर है। सालाना आधार पर कामकाजी मुनाफा भी 3.7 गुना बढ़ गया है। मार्जिन करीब दुगना हुआ है, 12% से बढ़कर लगभग 22% गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव बात है सिम्फनी के लिए। क्वार्टर 4 नतीजे में क्या खास रहा है, अगर हम ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिक्वेंशियल आधार पर देखें तो रिकॉर्ड एबिटा और मुनाफा दोनों रिकॉर्ड किया है इस कंपनी ने। नए लॉन्च को अच्छा रिस्पांस मिला है। जो कंपनी ने 17 नए एयर कूलर के मॉडल लॉन्च किए, मार्केट ने उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। ग्लोबल सब्सिडियरीज का प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा रहा है। जो कंपनी की सब्सिडियरीज थी, अगर उसका रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो GSK चीन जो सब्सिडियरी है कंपनी की चाइना में, वो 118% रेवेन्यू ग्रोथ रिकॉर्ड लॉक कर चुकी है। सिम्फनी ब्राज़ील में 9% का ग्रोथ हमें देखने मिला है। इम्को मैक्सिको की सब्सिडियरी में 56% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है, और CT ऑस्ट्रेलिया में 12% का। अब सिम्फनी का ग्रोथ आउटलुक क्या है, मैनेजमेंट क्या टारगेट कर रहे हैं आगे जाते हुए? इमर्जिंग मार्केट में विस्तार और डिजिटल ग्रोथ पर फोकस रहेगा। CT ऑस्ट्रेलिया और इम्को मैक्सिको की सब्सिडियरी से ये बाहर निकलना चाहते हैं और अब वो अपना फोकस रीडायरेक्ट करना चाहते हैं US के मार्केट पर। वो कहते हैं कि अमेरिकी मार्केट में बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आगे जाकर, वहाँ पर भी अपना फोकस स्प्रेड करना चाहते हैं। तो इसके कारण से सिम्फनी का स्टॉक आज बड़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। काफ़ी अच्छे क्वार्टर 4 के नतीजे रहे हैं। शुक्रिया करेंगे स्नेही आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो तेजी के जो सबसे अहम ट्रिगर है वो Q4 नंबर्स हैं, और बाकी पहलुओं को भी स्नेही ने विस्तार से आपके सामने रखा। चलिए, इसके साथ ही अब हमें इस शो में विदा लेना होगा, लेकिन जो एक्शन है वो जारी है ET Now स्वदेश पे। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, आपने समय निकाला और निवेशकों का मार्गदर्शन किया। जाने से पहले अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। ये स्टॉक डिस्कस किए हैं, टाटा मोटर्स को छोड़ के किसी भी स्टॉक्स में हमारा निजी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट हमारे क्लाइंट के पास हो सकते हैं। चलिए, शुक्रिया करेंगे विनोद जी अपना समय देने के लिए। और इसके साथ ही यहाँ पर यानी यो स्टॉक्स में हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तब आपके लिए लेकर आएंगे शेयर बाजार सबका अधिकार। बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।